हेलो एंड वेलकम टू इन स्पेसेस द कंप्लीट इंटीरियर सर्विसेज। मैं हूं पुचिका नीरव, यहाँ की क्रिएटिव लीड, और आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सो सारा एक ही बार में कवर नहीं होगा, इसलिए आज हम फोकस कर रहे हैं किचन पे। किचन जो हमारे घर का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वहां पे एक तरह से बोला जाए तो ट्रांसफॉर्म होती है एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। जैसे कि हम घर कच्चा सामान लाते हैं, जैसे दाल, आटा, चावल, सब्जियां, और इन सबको ट्रांसफॉर्म करके हम खाना बनाते हैं और पॉजिटिविटी बढ़ती है घर में अच्छा खाना बनने से। तो इस तरह से हम लोग आज किचन के बारे में बात करेंगे। एंड जैसे 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, विच इज अर्थ, विंड, वाटर, फायर एंड स्पेस। सो वील टॉक अबाउट देम एज वेल। और जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे किचन के लिए, वो है फायर। फायर इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट ऑल्सो। तो किचन की प्लेसमेंट कैसे की जानी चाहिए एक घर में, हम उस बारे में बात करेंगे। शुरुआत वहां से करेंगे। हम लोग 6 टॉपिक्स आगे कवर करेंगे, जिसमें हम आपको टिप्स देंगे कि कैसे हम एक किचन के एलिमेंट्स बैलेंस कर सकते हैं, हमारे डायरेक्शंस क्या होने चाहिए, कलर्स क्या होने चाहिए, और हम कैसे अपने स्टोरेजेस को यूज कर सकते हैं, किचन की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। एंड सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल and click on the bell icon so that you can get the regular updates. So जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही थी, और अब हम जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि कोई भी टाइप या किसी भी डायरेक्शन में किचन हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी किचन बिल्कुल ही गलत है। काफी एलिमेंट्स बैलेंस करने के बाद हम वो प्रैक्टिकल यूज देखते हुए उसको बैलेंस कर सकते हैं, प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फ्लोर प्लान एक जो है, जैसे कि हम घर देखने जाते हैं जब, तो हमारी किचन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए। सो सबसे बेस्ट डायरेक्शन जो किचन के लिए होती है वो होती है साउथ ईस्ट। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर हमारी किचन है वो सबसे अच्छा माना जाती है। और लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि और डायरेक्शंस नहीं है, और भी बहुत डायरेक्शंस है जो किचन के लिए अच्छे होते हैं। जो नेक्स्ट डायरेक्शन है, मान लीजिए आपकी किचन एक स्ट्रेट लाइन किचन है और वो डायरेक्ट 90 डिग्रीज साउथ फेसिंग है, तो दैट डजंट मीन कि वो कुछ गलत है। दैट इज ऑल्सो गुड किचन, वो भी अच्छी किचन मानी जाती है। उसमें सिर्फ आपको ये करना रहता है कि जो आपका चूल्हा है वो आप थोड़े ईस्ट साइड में रखेंगे तो वो साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो अगेन वो आपका साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में जब आ गया तो दैट इज अ गुड किचन फॉर यू। फिर और डायरेक्शंस जो हमारे होते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम किचन ले सकते हैं। अगर आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी किचन है, वो भी एक अच्छी किचन मानी जाती है। अगेन उसमें आपको जो आपका नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रेंट कवर हो जाता है। इसमें भी जैसे हमारी साउथ किचन है, वैसे अगर 90 डिग्री पे आपकी नॉर्थ में किचन है, तब आप अपना चूल्हा थोड़ा वेस्ट साइड पे रखेंगे तो आपके नॉर्थ वेस्टर्न क्वाड्रेंट में आप आ जाते हैं। सो वो भी आपकी एक अच्छी किचन मानी जाती है। तो ये रही सारी ऑप्शंस जो आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपकी जब आप फ्लोर प्लान कोई देख रहे हैं या अगर आप घर बना रहे हैं, तो दिस इज द एरिया वेयर यू हैव टू हैव योर किचन इन। सो जैसे अभी तक हम बात कर रहे थे कि किचन का एक फ्लोर प्लान पे प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, अब हम बात करेंगे कि जो 2 एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है किचन में, जैसे फायर एंड वाटर, जो कि स्टोव और सिंक होता है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। तो पहली बात तो जो फायर और वाटर साइंस है, ये एक दूसरे के विपरीत साइंस है, तो ये एकदम साथ में नहीं होने चाहिए। अगर बाय चांस आपकी स्ट्रेट लाइन किचन है और ये एक ही स्लैब पे है, तो कम से कम इनका डिफरेंस 6 फुट होना चाहिए। क्योंकि यूजुअली जैसे आप किचन के लेआउट देखते हो या आप किचन देखते हो, तो उसमें सिंक एरिया एकदम कॉर्नर में ही होता है, तो वहां से 6 फुट का दूरी पे आपके चूल्हा होना चाहिए फॉर अ स्ट्रेट किचन। और आइडियल अगर सिचुएशन देखी जाए तो वो अलग स्लैब पे हो तो ही बेटर है, बट नॉट टू वरी, लाइक आई सेड कि 6 फुट का डिफरेंस भी होने से चलेगा। किचन के अंदर जो खाना पकाने वाले हैं उनकी फेसिंग किस तरफ, किस डायरेक्शन में हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे कि साउथ ईस्टर्न अगर हमारी किचन है तो हमारी फेसिंग ईस्ट में होनी चाहिए, और मतलब वो बहुत अच्छा होता है। और अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि 90 डिग्री साउथ फेसिंग अगर कोई किचन है, तो उसमें जैसे हमने बात करी थी कि साउथ ईस्टर्न साइड में अगर हम अपना चूल्हा मूव कर लेते हैं तो वो भी हमें साउथ ईस्टर्न क्वाड्रेंट में डाल देती है। तो अगेन फेसिंग आपकी साउथ ईस्टर्न ही हो जाती है, विच इज अगेन इट वर्क्स फाइन। उसके बाद जो कि हमारी नॉर्थ वेस्टर्न किचन है, तो उसमें हमारी फेसिंग नॉर्थ में होनी चाहिए।
लेकिन अगर बाय एनी चांस अगर आप वेस्ट भी फेस कर रहे हैं, जैसे आपकी नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ किचन है और उसमें आप वेस्ट फेस कर रहे हैं, तो वो भी ठीक माना जाता है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने डिस्कस करा कि किचन की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए फ्लोर प्लान पे, और हमारा क्या फेसिंग होना चाहिए, चूल्हा और सिंक कहाँ फेस होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पे जाएंगे, जो कि है कैबिनेट्स। कैबिनेट्स हम इस तरह से डिजाइन करते हैं जिसमें जैसे जो हेवी स्टफ होता है हमारे किचन में, मान लीजिए आटा हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, बड़ी बड़ी यूटेंसिल्स हो गए, वो सारे हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न वॉल्स पे आना चाहिए। मतलब जो हमारे कैबिनेट्स हमारी किचन के नॉर्थ और वेस्ट वॉल पे हैं, उनमें ये सारी चीजें स्टोर करनी चाहिए। मान लीजिए सारे ग्रोसरी आइटम्स, और जो छोटी छोटी चीजें हैं जैसे स्पाइसेस हैं, क्रॉकरी है, कटलरी है, वो साउथ और ईस्टर्न वॉल्स पे आना चाहिए। साउथ और ईस्ट वॉल के जो स्टोरेजेस बनते हैं उसके अंदर ये सारे सामान आने चाहिए। सो विच अगेन बैलेंसेस द एलिमेंट्स ऑफ अ किचन एंड पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसके बाद अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव एनर्जी, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट नेगेटिव एनर्जी ऑल्सो। सो जब हम घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या जब हम घर देख रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिव बातें भी होती हैं या दोष जिनको बोला जाता है, वो काफी वास्तु के हिसाब से सामने आते हैं। जैसे कि अगर किचन बना रहे हो आप, किचन मतलब काफी लेआउट्स में भी देखा जाता है कि किचन और वॉशरूम की वॉल कॉमन होती है। आइडियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन बाय चांस कहीं पे ऐसा हो रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है, हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसके बीच में हमें एक इंसुलेशन देनी पड़ती है टू बैलेंस द एलिमेंट्स देयर। आइडियली अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या अगर आप घर देख रहे हैं, तो ये अगर ना हो तो बहुत बेहतर है। इसके अलावा जैसे होता है कि फायर के ऊपर फायर होनी चाहिए, वाटर के ऊपर वाटर होना चाहिए। मान लीजिए अपार्टमेंट्स में ये दिक्कत नहीं आती है क्योंकि उनका एस्थेटिकली डिजाइन ही ऐसा होता है कि किचन के ऊपर किचन ही बनती है। इन डुप्लेक्सेस नॉर्मली होता है कि जैसे किचन है उसके ऊपर बेडरूम नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल बहुत अशुभ माना जाता है, वो नहीं करना चाहिए जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। किचन के ऊपर या तो किचन होनी चाहिए, या फिर आप स्टोर लग सकते हैं, या फिर आप लिविंग रूम बना सकते हैं, या फिर आप पैंट्री बना सकते हैं, लेकिन आप किचन के ऊपर बेडरूम नहीं बना सकते। किसी की भी सोने की जगह नहीं होनी चाहिए किचन के ऊपर। और इसी तरह से वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा कि वाटर और फायर एकदम विपरीत एलिमेंट्स हैं और वो साथ में नहीं होने चाहिए। सो इसी हिसाब से ऊपर नीचे भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर किचन है उसके ऊपर बाथरूम नहीं होना चाहिए, या नीचे बाथरूम है उस पर किचन नहीं होना चाहिए। दूसरा एक और चीज ये है कि जब हम जो हमारी किचन है उसकी जो विजिबिलिटी है वो एस्थेटिकली भी और वास्तु के हिसाब से भी, जब हम घर का मेन डोर ओपन करते हैं तो मेन डोर से सबसे पहले किचन नहीं दिखनी चाहिए। उसमें दोनों चीजें हैं, वास्तु के हिसाब से भी उसमें काफी दोष होता है, और दूसरा ये होता है कि एस्थेटिकली भी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि किचन में कहीं ना कुछ बन रहा होता है या फिर बर्तन पड़े होते हैं, तो वो हमेशा ऑलवेज क्लीन नहीं रहता, तो वो आमने सामने रहने से एस्थेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ है तो हमें एक पार्टीशन कुछ डिजाइन करनी चाहिए ताकि उसके बीच में एक बैरिकेड आए, वो एकदम दिखे नहीं। दूसरा, किचन के एकदम सामने बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगेन एस्थेटिकली नहीं अच्छा लगता है, वो बाथरूम है और किचन है, एकदम आमने सामने नहीं होना चाहिए। एंड अगेन फायर और वाटर एलिमेंट आमने सामने नहीं होने चाहिए। सो किचन इस तरह से कंस्ट्रक्ट की जाए कि वो साउथ ईस्टर्न कॉर्नर में हो, क्वाड्रेंट में हो, मेन डोर से ना विजिबल हो और बाथरूम के सामने ना हो। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने किचन या घर के एलिमेंट्स नॉर्मल करने के लिए। एंड अगर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बट ये बेसिक एलिमेंट्स आप खुद ध्यान रख के अपना घर चूज कर सकते हैं, अपना घर डिजाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू सब्सक्राइब टू द चैनल and press on the bell icon so that you can get regular updates. Thank you and namaskar.